रसोई घर का ऐसा आटा जो खा जाता है आपके भाग्य को, ऐसी गलती पड़ेगी भारी। जी हाँ दोस्तों, सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो, खास वीडियो। आज जानेंगे कि आप रसोई घर में आप रोटियां हर कोई बनाता है, तो उसके बारे में कुछ जानकारियां बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि महिलाएं क्या करती हैं गलतियां और क्यों उनका भाग्य में धन की कमी रहती है, माँ लक्ष्मी क्यों नाराज हो जाती है। आज जानेंगे आटे के बारे में विशेष जानकारी। आप संपूर्ण वीडियो, पूरा वीडियो आप देख लें, लास्ट तक देख लें वीडियो, सब कुछ सीखने को मिलेगा कि आप क्या गलतियां करते हैं जिससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। और आपको ऐसे में चमत्कारिक तरीके बताऊंगा कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और माँ लक्ष्मी की ऐसी होगी कृपा कि आपके ऊपर धन वर्षा होगी और आप संपूर्ण कष्टों से निजात पा जाएंगे। देखिए वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को देखते रहना है और लाइक करते ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है YTPS माइंड को। ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही ज्ञान की बातें मैं यूट्यूब पर देता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लें, सभी माताएं बहनें जरूर देखें और कमेंट कर देना, नीचे लिख देना जय हो माता लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि संपूर्ण कष्ट आपके दूर होंगे। जय बागेश्वर धाम की, जय हो बजरंगबली महाराज की। आप दिन रात भोजन तो करते ही होंगे और उसमें प्रमुख रूप से गेहूं की रोटियां खाते होंगे, तो इन रोटियों को बनाने के लिए पहले आटे का गूंथा जाता है और उसके बाद ही इससे रोटियां बनती हैं। अब यदि हम आपको कहें कि रोटी का ऐसा आटा जो आपके भाग्य तक को खा सकता है, जी हाँ, यह आपके ऊपर बहुत भारी संकट पड़ सकता है, तो यह सुनकर आपको कैसा लगेगा दोस्तों, जरूर देखें इस वीडियो को, सभी जानकारी मिलेगी। जिस आटे को आप सुबह शाम रोटी के रूप में खा रहे हैं, अगर आप उन्हें गलत तरीके से गूंथ रहे हैं या कोई गलतियां कर रहे हैं, तो अवश्य ही माँ अन्नपूर्ण आपसे नाराज हो जाएंगी। अब अन्नपूर्ण आपसे नाराज हो जाएंगी तो ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और कहते हैं कि अगर माँ अन्नपूर्ण नाराज हुई तो आपके धन घर में आ रहा था वह भी चला जाता है। माँ अन्नपूर्ण के नाराज होने से लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अन्नपूर्णा के नाराज होने से माँ लक्ष्मी भी बहुत नाराज होती हैं और वह आपका सारा भाग्य छीन लेती हैं। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं निकलता है। ऐसे में यदि आप पहले से ही इस बात का ध्यान रख लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा और आपके बहुत ही फायदेमंद के लिए होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि आपको अपने घर में आटे को उस गूंथते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप अभी तक यह गलती करते आ रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसे जानने के बाद भी अगर आप यह गलती करते रहेंगे तो फिर दोस्त किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि यही गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। हम आपके भले के लिए ही यह बात आपको बता रहे हैं ताकि आपके जीवन में अभी तक जो जितनी समस्याएं आ रही थी वह कहीं इसी वजह से ही न आ रही हों। दरअसल आजकल सभी को आराम बहुत पसंद है और आप भी घर का काम करके कुछ चैन के पल बिताना चाहती होंगे, तो इसी के कारण आप आटे को एक बारी जरूर सारा गूंथ लेती होंगे। एक बार में ही देखिए गूंथ लेते हैं। रसोई में ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। जी हाँ, यदि आप आटे को सुबह शाम एक बारी में ही गूंथ लेते हैं, ध्यान दें, यदि आप आटे को सुबह शाम का आटा एक बार में ही गूंथ लेते हैं या फिर आज का गूंथा हुआ आटा कल इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो जरा रुकिए, क्योंकि आप लगातार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसका परिणाम ना बस आपको बल्कि आपके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन ऐसा करने से, अर्थात अपने घर का गूंथा हुआ आटा उसके बाद में या कल इस्तेमाल करने से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकती। आपको यकीन करना होगा, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही थी वह शायद इसी कारण से आ रही थी, लेकिन आपका इस पर ध्यान नहीं गया होगा। इसलिए हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि समय रहते संभल जाएंगे और जितनी जल्दी संभल जाएंगे उतनी ही अच्छा आपके लिए जीवन में होगा। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें क्या है, और ऐसा तो लगभग सभी करते हैं, तो यह किसने कहा है कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही हैं। जो जैसा करता है वैसा उसे परिणाम मिलता है, सौभाग्य चौपट हो जाता है। जी हाँ, अब पहले के समय में या आज जो भी महिलाएं अपने घर परिवार के साथ या गांव में रहती हैं वे इस बात का ध्यान रखती हैं, लेकिन जो महिलाएं अपने घर से दूर अपने पति के साथ रहती हैं या फिर नौकरी करती हैं
उनके द्वारा अक्सर ही ऐसी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं और उन्हें इसका पता ही नहीं होता है कि इससे क्या दुष्परिणाम हमारे लिए होंगे। वहीं जो महिलाएं अपने घर परिवार के साथ भी रह रही हैं, वह भी अपना काम करने के या दिन में एक ही बार आटा गूंथने से बचती हैं, सोचती हैं कि एक ही बार में सारा आटा हम गूंथ लें और बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं। अब उसके बाद जब भी उन्हें इसका इस्तेमाल करना होता है तब फ्रिज में से इसे निकाला और उसकी रोटी बनाना शुरू कर दी। कभी कभार तो हम आज का आटा कल तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है और इससे घर बर्बाद हो सकता है। ऐसा करने से आपके भाग्य तो खत्म होता ही है और साथ ही जो भी उस बासी आटे से बनी रोटियां खा रहा है उसका भाग्य भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा करने से आप न केवल अपना बल्कि अपने घर वालों का भी भाग्य खत्म कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात कही जाएगी। अब इससे आपके घर में तो आएगी ही गरीबी, बल्कि सभी का स्वास्थ्य भी खराब होगा। ऐसा करने से व्यक्ति लगातार कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उससे न केवल शारीरिक नुकसान होता है बल्कि उसका मन भी अशांत रहता है। कैसे करें, इसका समाधान क्या है, उपाय जानिए संपूर्ण जानकारी। अब यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे नहीं है तो वह काम भी कैसे ही कर पाएगा। अगर वह काम ढंग से नहीं कर पाएगा तो कमाएगा और खाएगा क्या। इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आटा केवल उतना ही गूंथा जाए उस समय की रोटियों के लिए जितना ज़रूरी हो। अब आप कहेंगे कि कभी कभार आटा बच जाता है तो क्या करें, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आटा को ज़्यादा गूंथना पड़ता है या वह ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम क्या कुछ किया जाना चाहिए। अब यदि कभी कभार आपको आटा एक बार में ज़्यादा गूंथना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आ जाए तो आप आटे को यूं ही फ्रिज में रखने की बजाय उस पर अपनी मुट्ठी से एक छाप छोड़ दें। ध्यान दें, मुट्ठी से एक छाप छोड़ दें, आटे के ऊपर अपनी मुट्ठी से एक छाप छोड़ दें। इसके लिए अपने हाथ की उंगलियां व अंगूठे को बंद कर मुट्ठी बनाएं और उसे आटे के ऊपर लगा दें। इससे आटा गोलनुमा होने की बजाय उबड़ खाबड़ हो जाएगा और आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और बाद में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दरअसल ऐसा करने से उस आटे में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और आप बाद में इसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये गलती न करें कभी भी। अब अगर आप इस तरीके को बार बार कर रहे हैं या हमेशा ही कर रहे हैं तो भी यह गलत ही होगा। माँ अन्नपूर्ण देवी माता आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि आप केवल अपने मतलब के लिए ही इस तरकीब को इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे आपकी कोई मजबूरी नहीं है। तो इस स्थिति में आपका भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो सकता है और कई तरह की अन्य विपत्तियां आड़े आ सकती हैं। इसलिए इस तरकीब का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थिति या मजबूरी में ही करें, बार बार इसे न करें। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि आटे को किस तरह गूंथा जा सकता है और किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में जान लिया है तो मित्रों, आपसे निवेदन है इस बात को पूरा ध्यान रखना कि आटा गूंथते समय केवल उतना ही आटा लें जितना उस समय रोटियां बनाने के लिए ज़रूरी हो। आप यदि थोड़ा बहुत आटा बच भी जाता है तो उसे यूं ही रखने की बजाय उसकी रोटियां बनाई जा सकती हैं और उन्हें बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, इससे आप पाप से भी बच जाएंगे और काम भी बन जाएगा। उम्मीद है ये सारी जानकारी, संपूर्ण वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो सभी माता बहनों से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके लिए थोड़ा सा भी ज़रूरी हो तो वीडियो को कमेंट करके चैनल मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना। जय हो माता लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी सदैव आपके धन भंडार भरे रखे, माँ अन्ना देवी सदैव कृपा बनाए रखे। मिलेंगे नए जानकारी में, नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा।